नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आई नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मेरी सरकार में लूट की छूट किसी को नहीं, जो गलत करेगा वो सलाखों के पीछे होगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का जिले के सभी विभागों के अफसरों को सख्त निर्देश। मेरे पास तक किसी भी विभाग की शिकायत नहीं पहुंचनी चाहिए। डीएम की ये जिम्मेदारी है। थाने से लेकर किसी भी विभाग की शिकायत हो, वही उसका निस्तारण होना चाहिए। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में दिए अफसरों को निर्देश। स्मार्ट मीटर बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान था, लेकिन कुछ शिकायतें आने पर उसे बंद कर दिया गया। एसटीएफ ने उसकी जांच की है और जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। ऊर्जा मंत्री ने आज के ट्वीट पर कहा है कि सन 2018 में कंपनी से करार हुआ था, लेकिन उसकी बिल्डिंग बहुत ढीली है। लोग सही बिल देना चाहते हैं, लेकिन सही बिल नहीं मिलने की वजह से वो बिल नहीं दे पाते हैं। गलत बिल मिलने से सरकार की छवि खराब होती है। ऊर्जा मंत्री: देखिए, कोविड के कारण थोड़ा फिजिकली मेरा आना नहीं हो पाया था, लेकिन वर्चुअल मेरा लगातार 4 बार संवाद रहा। और अब अगला मेरा दौरा फरवरी के लास्ट वीक में रहेगा। उसमें सभी विभागों की विभाग से हम लोग समीक्षा करेंगे। सरकार की मंशा के अनुसार जो आम जन है उसको सारी सुविधाएं मिलें जिसका वो हकदार है। बरेली शहर की सफाई, बरेली ग्रामीण क्षेत्र में गांव में सफाई हमारी प्राथमिकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर रोस्टर के अनुसार रहें। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो मानक हैं उसके अनुसार वहाँ दवा सब लोगों को मिलें। आने वाले समय के लिए 15-20 साल की अच्छी व्यवस्था बिजली की हो जाए। आने वाली गर्मियों में कहीं शहर के अंदर ट्रिपिंग ना हो, क्योंकि 24 घंटे बिजली का लक्ष्य हमारा है जिला मुख्यालय को। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ लोगों को मिलें। जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ जो नहर नाले हैं वो टेल तक उनका पानी पहुँचे। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन के जो लाभार्थी हैं उन तक उसका लाभ मिले। आदरणीय मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी जो योजना है हर घर जल, उसके लिए भी कार्य योजना पूरी तैयार हो रही है। उसका भी लाभ बरेली की जनता को ठीक से मिले। जो गांव अभी पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हैं उन सब गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का भी हमारा अभियान है। जो सड़कें टूटी हुई हैं उनकी रिपेयर का भी हमारी प्राथमिकता है। अलग अलग विभागों की सड़कें बनी हैं, कई जगह गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आ रही हैं, उस पर भी हमने डीएम को कहा है सैंपलिंग लें और तत्काल वहाँ पर अनियमितता है तो कार्रवाई करें। कुछ बिजली विभाग के कुछ उपकेंद्र बन रहे हैं, वहाँ पर क्वालिटी की शिकायत आई है, उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए, उनकी सैंपलिंग करें। क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। तो मेरी सरकार में लूट की छूट किसी को नहीं है। गुनाह करेगा कोई तो सलाखों के पीछे जाएगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। नगर निगम के अंदर जो शहर के अंदर जो सड़कें हैं जिनकी गुणवत्ता खराब है या टूटी हुई हैं उनकी रिपेयर ठीक से हो। जो हमारी मलिन बस्तियां हैं प्राथमिकता के आधार पर वहाँ पर सड़कें ठीक हों, रास्ता थोड़ा ठीक से निकलने के लिए रहे लोगों को। कानून व्यवस्था बरेली की बहुत अच्छी रहे, मतलब समग्र विकास बरेली का। ये बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, ये हमारी प्राथमिकता में है। और बाकी हर महीने मेरा आप दौरा रहेगा ही रहेगा। और मैं आप सब पत्रकार मित्रों का भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपका हमारी सरकार को खूब सहयोग मिलता है। और बरेली, विशेष तौर से मैं बरेली के पत्रकारों का भी अभिनंदन करूंगा कि आप बहुत जागरूक हैं। आपके माध्यम से मुझे लगातार फीडबैक मिलता रहता है। ये क्रम लगातार बना रहे, इसकी भी मेरी आपसे अपेक्षा है। एक और बेहतर बरेली कैसे बना सकते हैं, यही सब हमारी अपेक्षा है और लगातार आपसे मिलना रहेगा। अभी शहर के अंदर जो हमारे फ्लाईओवर्स के काम चल रहे थे उसमें भी गति आई है। कहीं खामियां हैं, कमियां हैं, उनको भी हम लोग दूर करेंगे। अभी शहर में सीवर का काम चल रहा है। जब खुदाई होती है तो निश्चित रूप से असुविधा होती है,
लेकिन वहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। जितनी खुदाई हो गई है उसके तुरंत बाद उसकी फिलिंग हो जाए, काम पर कहीं कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। लगातार उसकी मॉनिटरिंग हमारे डीएम साहब करेंगे, नगर आयुक्त के साथ साथ। सभी तहसील में जितने भी हमारी योजना हैं केंद्र की और प्रदेश की, उन योजनाओं की भी मॉनिटरिंग सभी एसडीएम अपने अपने तहसील में करें। तहसील दिवस में जितनी शिकायत आ रही हैं उनका निस्तारण तहसील में हो, ये डीएम सुनिश्चित करेंगे। थाना दिवस पे जो शिकायत थाने में आ रही हैं उनकी शिकायतों का निवारण थाने में हो, ये भी कप्तान और हमारे डीएम तय करेंगे कि शिकायत, थाने की शिकायत लखनऊ मुख्यालय तक ना पहुंचे और मेरे तक तो बिल्कुल ना पहुंचे। प्रभारी मंत्री तक किसी भी विभाग की शिकायत ना पहुंचे, ये सुनिश्चित करें जिलाधिकारी। और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत रहेगी, आपके साथ मेरा लगातार मिलना। मीटर को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं, उस पर किस तरीके एक बहुत महत्वाकांक्षी अभियान था, लेकिन उसमें बहुत सारी शिकायतें हैं, इसलिए उसको बंद कर दिया गया है। एसटीएफ ने उसकी जांच की है और जो भी उसमें दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी। और अभी जितने भी स्मार्ट मीटर लगे हैं सबको हम लोग एक रेफरेंडम हमने कराया है और सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं कि उनके उसमें अनुभव क्या है, उसके आधार पर भी आगे की कार्य योजना तय होगी। तो ये सरकार बहुत ट्रांसपेरेंट है। जहाँ सरकार रिफॉर्म्स को लेकर बहुत सरकार उत्सुक है, तो रिफॉर्म्स के साथ साथ कहीं पर कोई उसका मिसयूज ना करे, इसकी भी चिंता सरकार कर रही है। मेयर साहब ने जिसमें कहा है कि विभाग की लापरवाही की वजह से पूरा बिलिंग, निश्चित रूप से हमारा जो बिलिंग एजेंसियां हैं, लगभग 2018 में हमारा करार एजेंसियों के साथ में हुआ था और उसमें 8 महीने और 12 महीने के अंदर डाउनलोडेबल बिलिंग होनी थी। उसकी गति बहुत धीमी है, तो उस पर लगातार मैं अपनी समीक्षा करता रहता हूँ। तो वो गति धीमी है, उसके लिए मैंने विभाग को आदेशित किया है कि उसकी गति ठीक हो, क्योंकि गलत बिल के कारण कई बारी विभाग की छवि खराब होती है। सही बिल, समय पे बिल उपभोक्ताओं को मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। लोग बिल देना चाहते हैं, लेकिन सही बिल ना मिलने के कारण लोग बिल का भुगतान नहीं कर पाते हैं। तो सही बिल और समय पे बिल उपभोक्ताओं को मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन यूपीसीएल के चेयरमैन के माध्यम से और डिस्कॉम के जो एमडीज हैं उनके माध्यम से इसका क्रियान्वयन होना सुनिश्चित होता है। कोई लापरवाही करेगा तो कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। एक सवाल बरेली से संबंधित कर लेते हैं। पिछली जो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई उसमें लगातार आपका जो फोकस था वो लाइन लॉस पे था। इसको लेकर यहाँ कुछ अधिकारियों को चार्जशीट भी जारी करने की बात भी आई। लाइन लॉस अभी भी कई सब स्टेशनों का 70% तक है, तो इसको लेकर क्या समीक्षा में कोई चर्चा हुई या कोई बात उठी है? 15% से नीचे एटीएनसी लॉस लेकर आओ और 24 घंटे और सस्ती बिजली पाओ, ऐसा एक हमारा अभियान चल रहा है। और उस अभियान में अच्छी बात यह है कि बड़ी संख्या में हमारे फीडर 15% से नीचे आए भी हैं, सब स्टेशंस भी 15% से नीचे आए हैं। तो एक सतत प्रक्रिया है। सरकार सस्ती बिजली के लिए संकल्पबद्ध है। सस्ती बिजली तब होगी जब सभी लोग अपने हिस्से का जो बिल है उसका भुगतान करेंगे। तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली और सस्ती बिजली का संकल्प सरकार का है। तो विभाग उसमें पूरी शिद्दत से काम करे और जो लॉस है उनको कम करे। लॉस तब कम होगा जब उपभोक्ता को सही बिल मिलेगा और समय पे बिल मिलेगा, तो उपभोक्ता उसका भुगतान करेगा। तो ये विभाग सुनिश्चित करेगा ठीक से। यूपीपीसीएल से जुड़े अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य के अंदर यूपीपीसीएल का जो लॉस है वो कम हो और उपभोक्ताओं को क्वालिटी की सुविधा मिले, क्योंकि ईमानदार उपभोक्ता समय पर बिल देता है, उसको क्वालिटी की बिजली मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। क्योंकि सरकार कॉरपोरेशन को पैसा देती है, सरकार सब्सिडी देती है, तो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी बनती है कि जो सरकार की मंशा है उसके अनुसार काम करे। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि बरेली के मेयर ने स्मार्ट सिटी को लेकर तमाम आरोप लगाए, तमाम मुख्यमंत्री तक को शिकायत की भ्रष्टाचार को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल जो कैंट के विधायक हैं, उन्होंने नगर निगम के द्वारा किए जा रहे, जो आपने अभी गिनाया काम किए जा रहे हैं, उसमें आरोप लगाया कि तमाम भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पीजी लगाई जा रही है और तमाम चीज़ें की जा रही हैं। तो कैसी ट्रांसपेरेंसी, कैसा जीरो टॉलरेंस है सर? इतने बड़े लोग आरोप लगा रहे हैं, हमारे आज तक किसी कर्मचारी के खिलाफ कभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ये सतत प्रक्रिया 1 साल से चल रही है। सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उसमें कहीं कोताही है, कोई अनियमितता है तो निश्चित रूप से उसको चिन्हित किया जा रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी।
आज की बैठक में मुख्य एजेंडा यही था कि क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, सतत निगरानी संबंधित विभाग के लोग करें, अन्यथा कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ उन लोगों की भी जवाबदेही तय होगी। सर ये कुतुबखाना जो यहाँ है, कुतुबखाना कोहाड़ा के शहर की लाइफलाइन है। यहाँ पर जो है स्मार्ट सिटी में ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, उसका प्रस्ताव तैयार हो गया है, उसके लिए बजट की सारी व्यवस्था है। अब आपस में ही जो है उस कुछ व्यापारी जो है शहर के 50 दुकानें 100 दुकानें होंगी, जबकि उसके लिए पूरे शहर की अनदेखी की जा रही है। और जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी आपस में भिड़े पड़े हैं, कुछ कह रहे हैं कि बनना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि अंडरपास होना चाहिए। तो ये कैसे विकास होगा? सरकार बरेली के विकास के लिए संकल्पबद्ध है और जन सहयोग से बरेली का विकास हो, बरेली की जो सड़कें हैं उनका चौड़ीकरण हो, बरेली की सड़कों पर कहीं कोई जाम ना हो, जो इंक्रोचमेंट है वो भी हटे और सबका सहयोग लेकर जो स्मार्ट बरेली की जो कल्पना है वो पूरी हो। तो सबका सहयोग लेंगे, सरकार सबकी है, सबकी सुनेगी और बरेली के हित में फैसला करेगी। किसानों से कई दौर की वार्ता हुई है सरकार की, लेकिन बेनतीजा रही है हर बार। क्या लगता है कि कोई रिजल्ट निकल पाएगा, इसका विकल्प हो पाएगा? देखिए, हमारे आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी लगातार किसानों के संपर्क में हैं, वो बातचीत कर ही रहे हैं और हम सबको लगता है कि कोई उसका समाधान निकलेगा। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी पे यहाँ के मेयर ने कुछ दिन पहले अधिकारियों के आरोप लगाए थे कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी वजह से स्मार्ट हो पाता। मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि सरकार की प्राथमिकता विकास है और क्वालिटी का वर्क हो, लंबे समय तक बरेली में वो सब चीज़ें विजिबल हों, देखें कि अच्छा काम हुआ है। सरकार बहुत पारदर्शी है, अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्टर करेगा, अगर कॉन्ट्रैक्टर को कोई अधिकारी प्रोटेक्ट करेगा, कोई भी करेगा, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं। किया है कि भाजपा अपने अरबपति मित्रों को लाल कालीन बिछा छोड़ो यार, आज बरेली तक सीमित रखो। बरेली में सर ओवरब्रिज बनेगा कि नहीं बनेगा? मैंने बहुत अच्छे से, आपने रिकॉर्ड भी किया होगा, मेरी बात को पूरा सुना। शहर जानना चाहता है सर ओवरब्रिज कैसे आप आ जाए। बरेली का विकास, बरेली की सफाई, स्मार्ट बरेली का हमारा संकल्प है और उसमें सबका सहयोग लेंगे, सबके सहयोग से बरेली को स्मार्ट बनाएंगे। सर, जो बरेली में शहर के बीच में जो रोडवेज बना हुआ है, पुराना बस अड्डा जिसे कहते हैं, उसका संतुलन होगा क्या? उसका प्रस्ताव है।